नमस्कार स्टूडेंट्स। चलो फिर से एक बार मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। फर्स्ट, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? डू यू नो? यस, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कई बार हम बातें करते हैं तो बातों में एक वर्ड आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी या इसकी पॉसिबिलिटी। सपोज बहुत सारे बादल है, कई बार होता है बहुत बादल हो फिर भी बारिश नहीं होती। तो बहुत सारे बादल हो तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या, मीन्स पॉसिबिलिटीज क्या, राइट? तो ये है प्रोबेबिलिटी। जो ऐसे बादल है और बारिश हो, इसमें हम परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते, बट कई इवेंट ऐसी होती है जिसमें हम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। सपोज देखो, भारत और पाकिस्तान का मैच है, बराबर? तो भारत जीते उसकी प्रोबेबिलिटी या पाकिस्तान जीते उसकी प्रोबेबिलिटी। मैच ड्रॉ या टाई नहीं होता, बराबर? इतना सोच के चलो तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है। 50% इंडिया की, 50% पाकिस्तान की, राइट? तो जो चीज आज तक हम परसेंटेज में सीखे हैं, ये हम अब प्रोबेबिलिटी में सीखेंगे। देखो, परसेंटेज है ना, 0 से लेके 100 तक होते हैं। 0% या 100% या दोनों के बीच में। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी जीरो से लेके 1 तक होती है। मीन्स 0% उसकी प्रोबेबिलिटी 0, 100% उसकी प्रोबेबिलिटी 1। अब ये चीज समझो, 0 कब होती है, राइट? जो इम्पॉसिबल इवेंट हो। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 होती है। ओके, मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब मैं आपको बताता हूं इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। तो देखो, द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, सूरज पश्चिम में से निकलता है। ये कभी भी हो सकता है? नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0। सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट मीन्स जो 100% होगा ही। जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज पूरब में से निकलता है। तो हाँ, ये 100%। कभी भी थोड़ा बहुत चेंज होगा इसमें? नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम देखें तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मैंने एक एक एग्जांपल देके भी आपको सिखाया। मीन्स कोई भी इवेंट, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, सपोज इवेंट को हम ई एज्यूम करते हैं, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सपोज इवेंट को ए एज्यूम किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मीन्स ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए। ओके, बट अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। ये याद रखना, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर? हर एक चीज, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं सिखा रहा हूं, ध्यान रखकर एक एक सेंटेंस सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 के 1 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। ओके, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, आइदर 0 और 1। ओके, यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, दोनों के बीच में कोई भी हो सकती है। ऐसा भी आ सकता है प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी नहीं हो सकती, मीन्स प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। ओके, तो इतना याद रखो। चलो बच्चों, अब सपोज कोई भी मैच हो, क्रिकेट मैच, तो उसमें सबसे पहले टॉस हम उछालते हैं। तो टॉस में देखो ऐसा एक कॉइन होता है। देखो कॉइन में जिस तरफ जो ये जो पोर्शन है ना, इसको हम किंग बोलेंगे, राइट। दूसरे वर्ड्स में हम हेड बोलेंगे, और जिस तरफ ऐसे नंबर लिखे हुए हैं, देखो 2 दिखाई देता है आपको, हाँ, उस पोर्शन को हम टेल बोलेंगे। तो देखो टॉस उछालने के लिए हम एक कॉइन उछालते हैं, उसके एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। हेड को हम शॉर्ट में एच कहेंगे, टेल को हम शॉर्ट में टी कहेंगे, बराबर। अब देखो, व्हेन वी टॉस अ कॉइन एंड वी गेट हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तो आप लोग समझ सकते हो, हेड कितनी बार है? ओनली 1 टाइम। और टोटल कितनी चीजें आ सकती है? तो 1 हेड 1 टेल मीन्स 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। ये तो चीज आप लोग डायरेक्ट भी सीख सकते हो ना, 1/2 मीन्स आधा, मीन्स ये आ सकता है या ये आ सकता है, 2 में से कोई एक। बस ये है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट। अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला इसके हिसाब से बताता हूं, वो देखो। चलो बच्चों, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, जनरल फॉर्मूला। देखो इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है। और सेकंड थिंग, ये चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 10th में भी वंस अगेन चैप्टर नंबर 15 ही प्रोबेबिलिटी आएगा। हाँ, उसमें थोड़े एडवांस सम है, बाकी सब यही है। यानी ये प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट आप समझ लेना, बहुत इजी चैप्टर है। चलो, प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन, मीन्स जो भी इवेंट बनती है, और जो भी इवेंट की बात कर ली है, मीन्स गेटिंग हेड, तो हेड कितनी बार आता है? 1 टाइम, बराबर। एंड नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल कौन कौन सी चीज आ सकती है? हेड एंड टेल 2, तो ऊपर 1 नीचे 2। ये हुआ प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला एंड कंसेप्ट। चलो बच्चों, आप लोगों ने डाइस देखा होगा स्नैक्स एंड लेडर खेलते वक्त या लूडो खेलते वक्त। तो डाइस में कितने नंबर्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6। सपोज वी थ्रो अ डाइस एंड वी गेट 1, ओके, गेटिंग 1, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो समझो 1 कितनी बार है? ओनली 1 टाइम, एंड टोटल नंबर 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/6। ऐसे ही गेटिंग 2, तो 2/6 नहीं, 2 डाइस पर है कितनी बार? देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल तो 6 नंबर है, तो नीचे तो 6 आ जाएगा। और 2 है ओनली 1 टाइम, मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6, मीन्स गेटिंग 3, इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/6, गेटिंग 4 1/6, गेटिंग 5 1/6,
getting 6, also 1 by 6. We get odd numbers. चलो, एक डाइस फेंका और ऑड नंबर है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ऑड नंबर कितने हैं यहां पर 1, 3 and 5, तो टोटल 3 by 6, 3 2 जा 6, 1 by 2. ओके, बस बहुत इजी है. सपोज इवन नंबर 2 4 6, तो ये भी 3 टाइम्स है, तो 3 by 6 मीन्स 1 by 2. तो बस ये हुआ प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट. अब हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का हर एक सम हम सीखेंगे. देखो, इसमें मैं 2-3 सम सिखाने के बाद कंसेप्ट सिखाऊंगा. बराबर, मीन्स इस सम में क्या है, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लो तो आपका कोई भी सम होगा आंसर सही आएगा. मीन्स एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स के हर एक सम में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही समझाऊंगा, बट हर एक सम हम करेंगे. ओके, तब तक गुड बाय.